बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदर जी हाजिर खिदमत है। मैं मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के पास। शायद खान साहब से पूछते हैं कि मुल्की हालात वाक़यात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, सितारों की चाल क्या कहती है, कौन अरूज पकड़ेगा और कौन अरूज से नीचे आ जाएगा। खान साहब ही बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। सर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मशरिक का सूरज इमरान खान अडियाला यूनिवर्सिटी में मौजूद है। एक तस्वीर की झलक देखने के लिए करोड़ों दिल धड़के और तस्वीर देखकर वो जो दिल धड़के थे वो धड़कते ही रह गए। मजीद सर बताएं क्या होने जा रहा है, अडियाला जेल के दरवाजे कब खुलेंगे और डायरेक्ट लाइव इमरान खान कब देखने को मिल रहे हैं हमारे दीवानों को, मस्तानों को, इमरान खान के चाहने वालों को। देखिए बात यह है, सबसे पहले तो पूरी कौम को और पाकिस्तानियों को ये मुबारक हो कि उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर देखी। बेशुमार लोग सोचते थे कि खान साहब को नौज़बिल्ला जहर दिया जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है। कोई कहता है जी दाढ़ी रख ली है, कोई बूढ़े हो गए। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह। और मुझे इतने फ़ोन आए पूरी दुनिया से, सब कहने लगे खान साहब आपने कहा था कि झलक देखोगे, बल्कि आतिफ मजीद के चैनल पे मैंने एक बात की थी और वो दिखा। लेकिन साथ ही एक बात अवाम ने ये भी मुझे की, खान साहब ईद से पहले ईद हो गई, ईद का चांद हमने अभी देख लिया, यहाँ तक बातें की उन्होंने, हमने मुर्शद देख लिया, ऐसी बातें। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा शुक्र है। लेकिन अब बात यह है कि खान की रिहाई कब है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1947 से आज तक 3 में लड़ाई रही है। एक उंगली के 3 खाने हैं ना, लेकिन मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। मुकन्ना सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, कानून साजी होती है। अदलिया क्या करती है, कानून पे अमल दरामद जो है करती है। इंतज़ामिया जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, सारा कुछ। कहने का मतलब ये है कि इन 3 का फड्डा मेरे मुल्क से नहीं निकला, और इन तीनों का फड्डे के पीछे कौन है? फड्डे के पीछे सर फट्टा, फड्डे के पीछे जनाब ये वही होंगे ना, बैरूनी ताकतें होंगी जो उलझा देती हैं। बिल्कुल बैरूनी ताकतें। अब बात यह है कि हमें खुद अक्ल के जो है होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के सबस हलाली परचम का देखना है, सोचना है कि हमने इस झंडे के साए तले एक होना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज एक हुकूमत आती है तो जो हारी हुई होती है उसकी लेग पोलिंग, दूसरी आती है पहली वाली तो वो हारी, उसकी लेग पोलिंग। पहली जो जीतने वाली हुकूमत पिछले लोगों को अंदर, और जो पहले वाले लोग हुकूमत में आते तो पिछले लोगों को अंदर। मुल्क के लिए सिंसेरिटी नहीं, मुल्क के लिए, अवाम के लिए कोई काम नहीं, बस अपनी सीट के पीछे, अपने पैसे के पीछे। ये सारा शराफिया, जैसे हम कहते हैं शरफीदा मुरब्बा है वो है। ठीक है, पहले जमाने में शर्फियाँ लुटा करती थी, अब शराफिया बिका करते हैं। सर जी अब जो असल बात है उस तरफ हम आ जाए, वो यही है कि खान साहब का जो मामला है वो पेचीदा है नहीं, लेकिन कर दिया गया है। खान साहब एक सियासी हवाले से अडियाला यूनिवर्सिटी में अपनी कैद काट रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कैदी कहता नहीं हूँ। उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, गो कि उन्होंने डिग्री ले ली हुई है, PhD की डिग्री। अब मसला ये है, अभी तो हालिया ही आप देखें कि मैंने एक पेशन गोई की थी कि खान साहब की जो है बेल हो जाएगी अलकादर में, कहा था ना जी जी। और मैंने ये भी कहा था अगर नहीं भी देंगे बेल, वो ये कहेंगे कि निचली कोर्ट में आखिरी मराइल पे ट्रायल है। अच्छा बेल हो गई, अब इधर नीचे अलकादर में तेजी से काम शुरू हो गया। क्या होगा, वो 14 साल और 10 साल की सजा होगी। अब मैं इस चीज पे भी खुश हूं कि नीचे तुम सजा तो दो ताकि अदालत आलिया से वो क्लियर हो, तो ये अच्छी बात है।
मई तक खान के फर्स्ट हाउस में वीनस बैठी है। 19 मई से पहले मैंने कहा था बड़े बड़े खड़ाक होंगे। एक तो देख लिया आपने फैसल वाड़ा साहब वाला भी खड़ाक अदालत उस्मा ने किया, सब बिल्कुल हो गया। अदालत आलिया ने खड़ाक किया, बेल दी खान साहब को। अभी निचली कोर्ट में मैंने कहा वहां से कोई रिलीज शरीफ नहीं मिलना है, निचली कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट्स हों, निचली जो कोर्ट्स हैं उधर से यही होगा, सजाएं ही आएंगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अभी 19 मई तक बहुत से ऐसे दरवाजे खुले हैं कि तमाम पार्टियां आपस में जो है इल्हाक कर लें, जुड़ जाएं। नहीं तो अब मैं आ गया हूँ नहीं पे, पहले मैं पॉजिटिव बोल रहा था, मैं नेगेटिव की तरफ गया हूँ। नहीं तो आप जून के महीने में खड़ाक देखेंगे, जो उछलेगा कहते नहीं वो आज तू बड़ा चौड़ा होके फिर रहे है की गल है, कज्जा ते की फोड़े निकल आए इंज होता है जी, होता है सर। एक केस हो जाता है, दूसरा केस आ जाता है, कच्चों ते फोड़े निकल आए जो दूजा कहंदा उस सोने इतना चौड़ा हो कितना टोड़ा तेरी की बगला जे फोड़े निकले ने, तेरी फोड़े ਅਸੀਂ फेर दियांगे। अच्छा फोड़े फेर दियांगे। हां गल है कि फिर जून में फिर अदालत उज़्मा है, फिर अदालत आली है, वो फिर दबा देगी ऐसे करके, अंगूठे रख देगी और अंगूठे में ज्यादा पावर है। और आपको पता है ये अंगूठा ही आपने नादरा में भी लगाना है, हर जगह लगाना है, स्टाम्प पे भी लगाना है, तो ये अंगूठा फिर ऐसे करके लगना एक ही जगह लग जाए। हाँ लग गया अंगूठा तो फिर काम खत्म। एटीएम मशीन पे भी अंगूठा लगाना है, हो गया हम एटॉमिक पावर हो गए, हम अंगूठे से बचते ईवीएम मशीन से, उत्थे अंगूठा लग गया तो आम सिद्धि हो जाएगी, उन्हों की मर्जी का आ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ईवीएम ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, पर्ची ਤੇ ਰੱਖੋ, अपने हाथ 'ਚ ਰੱਖੋ। सर ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ईवीएम ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਵੋਟਿੰਗ जो मर्जी होवे, सामने जो आ रहा है सारे के सामने है कि कौन सामने आ रहा है कौन नहीं। इलेक्शन में 8 मई में जो हमारा गुजरा है 8 फरवरी इलेक्शन जब हुआ था तो बता दिया था आवाम ने कौन किसके साथ है। ठीक है सर, ठीक है सर जी। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, सर देखें कितना अरूज था माशाल्लाह, अब पता भी नहीं कहाँ पे है नवाज शरीफ साहब। सर दोबारा कोई आने के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਸੋਨਿਆ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਰ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਗਰਬ ਚ। ਆਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 प्लस ही नहीं, 75 ने 74 ने, लेकिन बस जितनी उनकी एनर्जी थी और जितना उन्हें चाहिए था मिल गया। तो अव्वल तो उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, बल्कि जो कुछ है बल्कि नाम एक ऐसा बना जाना चाहिए, जितना पैसा है उसमें से यार 10% ही दे दे पाकिस्तान को, उधार ही दे दें, 10% दे दें पैसे, इसलिए कमाया था पैसा के वापस दे दे। वो सारे सियासतदान 10% दे दे हम आईएस के पैसे। सर क्यों दे दें, किस लिए दे दें? उनके मेहनत का खून पसीने की कमाई है, वो मजदूरों की खून पसीने की। सर वो मजदूर ही है, उन्होंने बेहतरीन पाकिस्तान की खिदमत करके पाकिस्तान का, और सारे दूसरे मजदूर 80 दूसरी मजदूर वो भी सर मजदूर। सर मरियम नवाज साहब ने फिर से आजाद कश्मीर के कल एसी था, ये कमिश्नर था, ये गालिबन असिस्टेंट कमिश्नर, वो गाड़ी पे आए सरकारी, उसमें उन्होंने कुत्ता बैठाया। अब क्या हुआ, अब देखो अवाम को होश आ गई है, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कुत्ता थले उतारा, अवाम ने कुत्ता उतरवाया। उन्होंने कहा ये गाड़ी हमारे सरकारी पैसों की है, इसमें कुत्ता सफर नहीं कर सकता, इसको अपनी गाड़ी में से सफर करवाया, कुत्ता उतरवा दिया। मजा आया। आजाद कश्मीर की, ये मेरे कश्मीर की बात हो गई, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋंगे। सर वैसे ना ये ज्यादती हुई है, मेरे नजर में ये ज्यादती है। कुत्ता था, जानवर था, वो बैठा था, नहीं यार वो अपनी गाड़ी में ले गया ना, असूल है, तो कुत्ते को पैदल ले है ना, कोई बात नहीं, उसको मारा नहीं कुत्ते को सीट से उतार दिया, जो वो गाड़ी कुत्ते के लिए नहीं थी, हमारे सरकारी मुलाजिम की थी, जो हमारे टैक्स के पैसों से। तो ये कल की बहुत बड़ी खबर है, हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर कौन कौन गाड़ियों में सफर करता है, उस पर भी गौर करें। सर मरियम नवाज साहब ने फिर से वर्दी पहन ली है, बड़ा खड़ाक है, पंजाब को तरक्की पे तरक्की की मनाजिल तय करने की तरफ रवां दम है मरियम साहब। अब अच्छा है, हमारी बहन है, पहले पुलिस की वर्दी पहनी, फिर अब रेंजर की पहन ली, वो बताना चाह रही हैं कि मेरे साथ हैं। भाई आप स्कूल में भी जाएं, वहाँ पे टीचर खवातीन हैं, टीचर
उनकी भी आप यूनिफॉर्म पहने, हॉस्पिटल में जाएं नर्सेज भी हैं उनकी भी पहने, आप इधर जाइए अदालतों में जाएं जस्टिस साहब से चले सर आहिस्ता आहिस्ता सारी वर्दियां पहनने की ना पहले टाइम से टाइम। पंजाब की बस वो वेपन वाली वर्दी उन्हें पसंद है, पिस्तौल हो गए गड्डी को हो गए एंज कर दी सलूट अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। दबंग। लेकिन बात ये है कि उन गरीबों की भी वर्दी, किसानों की भी वर्दी है। सर गरीब की कोई वर्दी होती नहीं है बेचारे की, उसकी कौन सी वर्दी? ये जो रेलवे स्टेशन टीटी है उनकी भी पहने, सारों की है वजीर आला, सबकी है। किसी एक मखसूस तबके के लिए, किसी एक मखसूस लोगों के लिए, किसी एक मखसूस अदारे के लिए नहीं है। वो पंजाब के जितने भी हैं उन सबकी वो वजीर आला है, बहुत बड़ा सूबा है। सर जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताएं, जायशा क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब भी कोई फैसला कर पा रहे हैं? मैंने तो कहा था 25 अप्रैल के बाद मौलाना साहब अपना दिखाएंगे जोर, जज्बा और जलवा और जज्बा भी। और उनमें जज्बा बड़ा है और वो जीरक सियासतदान है। मैं कहा उनको सज्जी मारी हुई है, वो उन्होंने सज्जी भी, अब इन्होंने सज्जी खबी मारी मौलाना साहब। अच्छा, अब वो डर रही है हुकूमत। अब वो उन्होंने फिर कॉन्फ्रेंस कर दी, खड़का दी, फिर उनके तो मुतालबात ही बड़े सख्त है। और उनके और पीटीआई भी ठोकने जा रही है। ये दिन में मौलाना और पीटीआई एक हो गए तो पेशन को ही ले लो। सदर पाकिस्तान का कुछ सूरज मौलाना साहब का निकला है पीटीआई के साथ निकलना है, वैसे नहीं निकलना। मौलाना साहब को अब सदर बना रहे हैं, देख लो। अगर साथ दिया और ये साथ देना चाहेंगे और उन्हें समझ आ गई, क्योंकि अवाम से ही आप लीडर बनते हैं। मौलाना साहब जब नून लीग में थे उनकी वो नहीं थी, वर्थ नहीं थी, वो अपनी जमात में उनकी थी, अवामी नहीं थी। अब जैसी उन्होंने पीटीआई के साथ इल्हाक किया, यानी कि वाकई मैंडेट चोरी हुआ है और वो गुफ्तगू ला रहे हैं, दुनिया उनको भी सुनना चाह रही है। और वो ये भी चाह रही है कि मौलाना खान के साथ हो गए, और खान और मौलाना एक हो गए तो उन्होंने जबरदस्त मस्कल अंदर कर देना। नहीं जी, खान मौलाना साथ और ये हो जाएंगे साथ। जो पेशन गोई की थी कि 25 के बाद मौलाना आएंगे नजर, वो आ गए हैं। और मैंने कहा वो ठोकेंगे, वो भी ठोकेंगे। ये भी बड़ी अहम एक पेशीन गोई है कि मौलाना और इमरान साहब और ठोक देंगे। सर आपकी इजाजत से कुछ सवालात हैं? बिल्कुल इजाजत है जनाब। सर आसमा रियाज हैं 11/5/1996, मेरा पत्थर कौन सा है, स्टार और लकी नंबर? देखें बुर्ज हमल स्यारा अमरीक लकी नंबर 9 है। पत्थर आप हीरा पहने आसमा डायमंड पाया करो, जे नहीं मुंदरी ते पा सकते ते नकदा कोका ही पालो ही देता। नकदा कोका, वाह 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 वाह। अरहम सईद है सर 14/9/1988। सर कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं चल पा रहा। वो कुछ नहीं चल पा रहे थे, मुल्क नहीं चल पा रहे ते हम की करिए, नाम बताइए। अरहम सईद। अरहम बेटे अगले महीने से मेहनत करे, पहले दुआ ये करेंगे ये जो मशरिक वस्ता वाला जो मामला है ये हल हो, इजराइल जो जुल्म कर रहा है तो पुरफ़ज़ा अच्छी हो, सोगवार फ़ज़ा चल रही है, यूक्रेन वाले मामला हल हों, ये पंगे हैं तो उससे ज़ाहिर है माशियत का पहिया रुकता है, फिर किसी एक मुल्क का रुके तो दूसरे मुल्क तक असर जाता है। सर दिल नशीन आरिफ हैं, शादी हो गई है, हालात अच्छे नहीं है, शौहर के साथ अच्छी नहीं गुजर पा रही। नहीं दिल नशीन लड़का है, लड़की ये लड़की है दिल नशीन। हाँ शोर शादी होगी। हाँ जी, नाम इतना अच्छा तो भाई दिल नशीन हो जाओ ना हस्बैंड के साथ, उनके साथ जरा गुस्सा ना किया करो और अपने आप को जरा ब्रॉड करो, ठीक है, बातों को महसूस कम करो, अल्लाह खैर करेगा। और आपके नाम में वो है पाइसिस राहु लगा हुआ है तो 1-1.5 साल जरा है, उसके बाद ठीक है। बिल्कुल सही होगा सर। खावर अली बाहर जाना चाहते हैं 19/4/1996। चले जिक्र बीवी ने नहीं किया कि बाहर जा, वो भाई घरों तो रोज ही बाहर जाना है, उनको बाहर जाना है ना, तो वो बात ये है कि क्या है खावर अली डेट ऑफ बर्थ ये है 19/4/1996। अच्छा बेटा अभी टाइम नहीं है, 2 साल तक कार ही रहे, बाकी घर वाले जो कहते हैं बाहर जाते चले जाओ। राशिद महमूद है सर, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सर। इनका बेटा है, राशिद महमूद का बेटा है साजिद महमूद, 27/3/1996 में पैदाइश है इनकी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है यूके में, क्या हो पाएगा? वो 28 साल की उम्र के एडमिशन होंगे ने 24-25 अप्लाई करना जरा सर कोई मतलब पीएचडी टाइप कोई ऐसी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा है काम, अल्लाह खैर करेगा।
वैसे अल्लाह खैर एडमिशन करे। के अलावा कोई और चांस बनाओ जाने का। कोई और चांस बनाए जी। और सवाल जो ना सही करके सर लिखे हैं आपने, जो लिखा है शहजाद अली सर 1/12/1987, शादी को 3 साल, औलाद नहीं है सर। बीवी का नाम नहीं सर कुछ भी नहीं लिखा। तो शहजाद घबराने वाली केड़ी गल है बब्बर जीरा ओ आ जाएगी औलाद ते अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल होएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सबको औलाद की नेमत से जो है माला माल करे। सर फरजाना है 3/9/2000, बाहर जाना है तालीम के लिए। बेटा अप्लाई करो और अगर इस साल ना हो तो अगले साल अल्लाह के हुक्म से हो गया हो। कौसर बीबी है सर, बेटी की शादी करनी है, बेटी का नाम है गजाला, 9/4/2003, रिश्ता किस तरह से किस में किया जाए? गजाला अच्छी बच्ची है, समझदार है, मैच्योर है और एडजस्ट हो जाने वाली बच्ची है, तो रिश्ता तो इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो अब बात यह है कि गजाला के लिए कोशिश करें कि एस नाम मिल जाए या अलिफ आइन मिल जाए, ठीक है, एस या अलिफ एन मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल सही। ये आपके सवालों के जवाब थे जनाब खान साहब। मैसेज मैंने तो आज बहुत बड़े बड़े मैसेज दिए हैं, मैं सोच रहा हूँ थानू सवेरे कितने मैसेज ना आ जाए। कॉल आएगी सर। तो बात ये है, मैसेज ये है कि मेरे कौम के बच्चों, वो वाली एजुकेशन आपने लेनी है जिस एजुकेशन की डिमांड मौजूद है, मुल्क पाकिस्तान में हो या बाहर के मुल्कों में हो, ऐसी पढ़ लो जिसकी डिमांड ना हो, जिसकी नौकरी के पीछे आप पढ़े और फिरते रहें डिग्री लेके फिर मिलती नहीं है। तो उस चीज़ की आप एजुकेशन लें जिसमें दुनिया के अंदर डिमांड हो, चाहे उसमें डिप्लोमे करें, चाहे आप उसमें मुकम्मल डिग्री लें और प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ ही आएँ। और अगर आप लोग नहीं भी पढ़ रहे तो ऐसा काम करें जिसमें आर्ट और हुनर हो, कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई कारपेंटर बन जाता है, कोई मेसन में चला जाता है, तो ये है कि उससे आपकी ज़िंदगी में आप किसी के मोहताज नहीं। तो हुनर आपने सीखना है, कोई भी सीखे। थैंक यू। बिल्कुल जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। सर शुक्रिया। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।